नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह और बरसों तक देश के अनेक अंचलों में भय और अस्थिरता का पर्याय बना रहा नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। हम इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो जिसमें किस तरह से आम लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़े हैं।
तो आप देख रहे थे ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाव थराट गुजरात के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, वहां पर भव्य रोड शो से जुड़ी हुई तस्वीरें थी। और एक बार हम फिर बात करते हैं नक्सल मुक्त भारत, हमारा जो ये कार्यक्रम है। और बरसों तक देश के अनेक अंचलों में भय और अस्थिरता का पर्याय बना नक्सलवाद अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है। लोकसभा में कल गृह मंत्री ने इसको लेकर घोषणा भी की। कहा जा रहा है कि परिवर्तन केवल सुरक्षा अभियानों का नहीं बल्कि संकल्प, संयम और समन्वित रणनीति का परिणाम है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और सतत प्रयासों ने सच में उस अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है जिसने दशकों तक विकास की राह रोके रखी थी। यह कैसे संभव हो सका? कौन सी वो रणनीति थी जिसकी बदौलत कभी पशुपति से तिरुपति तक नक्सल कॉरिडोर बनाने का सपना देखने वाले लोगों का वो स्वप्न जो है वो ध्वस्त हो सका? क्या कुछ अनेक अनकहे प्रश्न अब भी शेष हैं और अब इसे आगे कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम में। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कल यह ऐलान किया था। क्या कुछ कहा था, हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे। हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। और गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया कि भारत नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च की तारीख तय की गई थी। अब नक्सलवाद से देश से यह खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर की विशेष बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बस्तर के हर गांव में आज स्कूल और राशन की दुकानें खोलने की मुहिम चल रही है। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग इस क्षेत्र में नक्सलवाद का समर्थन कर रहे थे, उन्हें यह बदलाव क्यों नहीं नजर आता, जबकि 70 वर्षों तक की स्थिति जस की तस क्यों बनी रही? पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। और इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने नक्सलवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश के लिए सबसे घातक खतरा बताया था, लेकिन उसी पार्टी का एक बड़ा धड़ा नक्सलवाद को रोमांटिक रूप में पेश करता रहा, उसको पोषित, पल्लवित, पुष्पित करता रहा। रमन सिंह जी की सरकार थी। रमन सिंह जी की सरकार ने रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया, 100 गांव से आदिवासियों को लाके कैंप में रखा और मिलके एक ताकत बन के लड़ाई हुई नक्सलियों के साथ। गांव के लोग जीत रहे थे, छत्तीसगढ़ के लोग जीत रहे थे, मगर कांग्रेस की कोटरी ने, कांग्रेस की दरबारियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला और उस पर सुनवाई हुई और 2011 में जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी जी के खंडपीठ ने सलमा जुदूम को समाप्त कर दिया। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश डॉक्टर विक्रम सिंह। इस चर्चा की शुरुआत उनके साथ करेंगे और दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर विक्रम सिंह, बहुत स्वागत है आपका। और मैं सीधे तौर पर यह चाहूंगा कि आप इस पूरे नक्सल के खिलाफ जो अभियान चला और जिस तरह से इसका सफाया किया गया, इसका आकलन कैसे करेंगे, क्या कहेंगे आप इस पर? कैसे जो हमारी फोर्सेस थी उनकी जिजीविषा, उनके पराक्रम, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जी नमस्कार, जय हिंद।
जी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं जब पुलिस महानिदेशक था तो माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो अजीत डोभाल साहब बैठकर आए भी थे और उन्होंने खुद कहा था कि 17 राज्यों में 70% भूभाग पे चरमपंथियों का, नक्सल पंथियों का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमों का कब्जा है। आपने प्रारंभिक संबोधन में पशुपति से तिरुपति कहा था, इस फ्रेज का भी इस्तेमाल उन्होंने किया था। मुझे खुद विश्वास नहीं था कि माननीय गृह मंत्री जी का जब दावा था कि 31 मार्च तक नक्सल विहीन हो जाएगा और उनका लाल सलाम हो जाएगा आखिरी सलाम। वास्तव में ये एक बहुत सुखद अनुभव है और असंभव को संभव करके हमारे नेतृत्व ने और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस ने करके दिखाया कि एकीकृत जो कमांड सिस्टम है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, तो चमत्कार होने में समय नहीं लगता है। आज की तारीख में जहां पर 124 जिले प्रभावित थे, 126 2014 में, आज गिने चुने जिले बाकी हैं और बुढ़ा बूढ़ा पहाड़ और चक्रबंधा जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो चुका है। लेकिन ये सक्सेस आसानी से नहीं मिला है। इसके पीछे 2722 सुरक्षा कर्मियों की शहादत है जो पिछले 25 वर्षों की है। हमारे 336 नए कैंप्स लगे हैं और जो लोग कम जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, थर्मल इमेजिंग और ऐसी क्या क्या चीजें थी जो कि फ्यूचरिस्टिक जो हमारे सुरक्षा बलों को दी गई। और जो सबसे बड़ी चीज थी कि रियल टाइम इंटेलिजेंस, जिसमें सैटेलाइट इमेजिंग और जीपीएस पोजिशनिंग ऐसी चीजें मिली जो कि हम आप साइंस फिक्शन में देखते थे, वो मूर्ति रूप देकर के शासन ने, गृह मंत्रालय ने और नक्सल विरोधी अभियान की जो समिति है उसने पैरामिलिट्री फोर्सेस को उपलब्ध कराया। परिणाम देश के सामने है। ये वो सक्सेस स्टोरी है जिसके ऊपर तो मैं समझता हूं कि पुस्तक बननी चाहिए, वीडियो बनना चाहिए पूरे देश के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में, कि अगर इच्छा शक्ति हो, टेक्निक का इस्तेमाल हो, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो और राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपने ये देखा होगा कि जहां पर हमारे 75 सीआरपीएफ के जवान शहीद भी हुए थे दांतेवाड़ा के पास 3 वर्ष पहले, और उसके बाद ये जो प्रभावी कार्रवाई हुई है, किसी को विश्वास नहीं था, मुझे भी विश्वास नहीं था, लेकिन ये जो असंभव संभव करके दिखाया है, मेरा सलाम और सैल्यूट है पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि मुझे खुद विश्वास नहीं था इतने खूंखार चरमपंथी हथियार डालेंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि बड़ी भारी कीमत, सिविलियंस 4134 और नक्सल 4994 पिछले 25 वर्षों में ये मारे गए। आत्मसमर्पण की अगर हम गिनती करें उसकी तो खैर गिनती ही नहीं है। और जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, माननीय गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पे यह आश्वस्त किया है, शीर्षस्थ नेतृत्व ने आपकी विश्वसनीयता के मद्देनजर हथियार डाले, आत्मसमर्पण किया। महिला चरमपंथियों ने हथियार डाले और माननीय बड़ा मार्मिक एक चित्रण किया था कि जब उन बच्चियों की जो कि अपनी टीन्स में है, जब पहली बार उनको कॉस्मेटिक्स दिए गए तो उनकी आंख में आंसू हो गए। ये भी क्या चीज होती है, हमने तो सुना था, कभी देखा नहीं। जी, तो ये सुखद अनुभव है। मेरी शुभकामनाएं और बधाई पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस को। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि जो संक्रमण होता है दिखाई पड़ता चला जाता है, लेकिन जब तक एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा होने के बाद कुछ दिन और न लिया जाए तब तक बीमारी पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है। अर्बन नक्सल्स एक दूसरा चैप्टर है। अभी आपकी लड़ाई जंगल में समाप्त हुई है, अर्बन नक्सल्स की बात अब शुरू होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अर्बन नक्सल्स जो है इसका दूसरा चैप्टर है। और आपने सुना होगा कि दर्शकों से जब इस विषय को मैंने इंट्रोड्यूस किया तभी मैंने कहा था कि इसको कंसोलिडेट कैसे करें। तो इससे पहले कि हम इस विषय पर आगे बढ़ें, मेरे ज़हन में है कि मैं समझूं आपसे कि वो जो 76 सीआरपीएफ के जवान जब शहीद हुए थे, वो दिन जो 2010 से लेकर के और उसके बाद की ये जो लड़ाई हुई उसमें परिवर्तन कैसे आया, कहां पे चेंजेस लेकर के आई ये गवर्नमेंट। जाहिर तौर पर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की और बाकी चीजों की हम बात करते हैं, हमारी फोर्सेस ने क्या चेंज किया, कैसे बदला ये पूरा इसकी रणनीति, ये भी पहले हम आपसे समझना चाहेंगे। निखिल जी, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, कंसीलमेंट, कैमोफ्लेजिंग अपने में ही एक कला है, उसमें पूरा जीवन झोंक देना पड़ता है। आपने जब बेस्ट ट्रेनर्स लिए, वर्ल्ड की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, देश की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लेकर के आए, दादा उसका खुलासा करना ठीक नहीं होगा, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर के आए, आपने पूरा अभ्यास करा करके और ऐसे अधिकारी कर्मचारियों का चयन किया जिनमें जुनून था कुछ करके दिखाने का। और ये संतोष का विषय कि पहली बार आपने देखा होगा कि इन फॉरवर्ड एरियाज में, बैटल क्षेत्र में हमारी महिला अधिकारी कर्मचारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर के वो काम करके दिखाया है जिसको कहते हैं कि आसमान से तारे तोड़ करके ले आए। हमारी वेपनरी, हमारी रसद, हमारा मेडिकल इक्विपमेंट बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय स्तर का था। इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले ही होता था, मैं
निवेदन करूंगा निखिल जी जी। कि अगर हम पुलिस में हैं तो हम पैरामिलिट्री को नहीं देंगे, पैरामिलिट्री है तो वो हमें नहीं देंगे, हाँ। और बीएसएफ है तो हमें नहीं। अब एकीकृत कमांड है, सबको सब कुछ मालूम है, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग है, और वो कामयाबी का असली है। मोराल और मनोबल एक जैसे, जो शरीर में प्राण का स्थान है, मनोबल का वही है। जब ऐसी एक के बाद एक परमात्मा ने असफलताएं दी, तो उन सफलताओं के मद्देनजर मोराल और मनोबल आसमान छूने लगा, और फिर जो मनोबल था उससे जो दूसरे मनोयोग से जो आत्मसात करके उसको काम किया गया, परिणाम आपके सामने है। हिम्मत मर्दा बददे खुदा। जब आपने पूरी तरह से सक्रिय होकर के कार्रवाई की, इंटेलिजेंस से मिली, सूचना तंत्र को मजबूत किया। सूचना न सिर्फ आपने जो ग्राउंड इंटेलिजेंस थी, फील्ड इंटेलिजेंस थी, ह्यूमन इंटेलिजेंस थी, बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी बड़ा योगदान था। पहली बार ये विगत 5-7 वर्षों में टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया, और दोनों का जब समावेश हुआ तो परिणाम बहुत ही अभूतपूर्व, अप्रत्याशित और सफल, और सफलता कदम चूम रही थी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की और पुलिस फोर्सेस की। निश्चित तौर पर सफलता कदम चूम रही थी और सफलता ने कदम चूमा है। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा है। फिलहाल हमारे साथ अभिजीत देव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अभिजीत जी। अभिजीत जी, आपसे हम दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो रिहैबिलिटेशन प्लान, यानी कि किसी भी चीज की निटिग्रिटीज पे और उसके मूल में जाकर उसको प्लान करना, क्योंकि सिर्फ गोली का जवाब गोली से देने तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि ये समझा गया कि उसके मूल में आखिर क्या है। जो माओवाद का जो तंत्र था, जो कहता था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, उस विचार को परिवर्तित करने की कोशिश की गई और परिणाम हमारे सामने है। कैसे कैसे आप देखेंगे ये जो पूरी हमारी नीति रीति रही सरकार की, दरअसल वो एक बड़ा परिवर्तन लेकर आई? आपने सही कहा। कल अगर आप गृह मंत्री के जिन्होंने जो गृह मंत्री का जो स्पीच वो पार्लियामेंट में दी है, वो काफ़ी डिटेल एक स्पीच था। उन्होंने पहले ही बोला जो जो एक्शन आप जैसे बोल रहे थे, पावर फ्लोज फॉर द बैरल ऑफ द गन, उसमें ये उन्होंने ये जरूर कहा दैट वी वोंट टॉक टू एनी ग्रुप हु शूट्स एट आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो लोगों को मार रहे थे। तो कॉन्सेप्ट वो जो 214 से 226 तक जो सरकार ने नीति अपनाई, अभी पहले वक्ता ने बोला, जो एक कम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस शेयरिंग हुआ और इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड वाज इक्वली गुड। सो इस दोनों का ही एक रिजल्ट कह सकते हैं। और फिर आपकी राजनीतिक जो इच्छा है, राजनीतिक इच्छा इसमें बहुत बड़ी, उसका बहुत बड़ा योगदान है। सो इसके लिए ही हम आज ये दिन देख रहे हैं, जो कल गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में बताया कि नक्सलवाद का खात्मा हो गया है, और उन्होंने काफी डिटेल उसको बताया, जब से नक्सलवाद भारत में पनपा था और वो कैसे ग्रोथ हो रहा था, क्या क्या इकोसिस्टम उसको ग्रोथ कर रहे थे, और वो तब की क्या नीति थी और 214 के बाद क्या नीति हुई। उन्होंने एक कंपैरेटिव स्टडी वहां पे दिया। तो इससे ही लगता है ये सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर नक्सलवाद की पूरा खात्मा अगर वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोल रहे हैं, तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी जी, निश्चित तौर पर बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर सिंह, आपसे हम जो रिहैबिलिटेशन वाला पार्ट है, यानी कि जो पुनर्वास की नीति आई, उसका हम मर्म समझना चाह रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने वो जो विचार था उसको खत्म किया, किस तरह से वो जो नक्सली सपना दिखाते थे गांव वालों को कि हम आपके नेता हैं, हम आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे, दरअसल वो कुछ नहीं, वो एक खोखला वादा था, दावा था, जो उन लोगों को शायद समझ में भी आ रहा था, लेकिन उसको सरकार ने कंसोलिडेट किया इस रिहैबिलिटेशन प्लान से। कैसे इसका आकलन करेंगे आप? निखिल जी, मैंने चूंकि इस समस्या से बहुत पहले से जुड़ा हूं, आपने बिल्कुल सही कहा। अब 25 साल पहले जो पुअर गवर्नेंस थी, भ्रष्टाचार था, इस सरकार ने उसका समाधान दिया। मोबाइल टावर बनवाए, सड़कें बनवाई, और आपके इंडिया रिजर्व बटालियंस वहां खोल करके, जो वहां लोकल यूथ था, जो कि टेरेन से वाकिफ था, जो बिल्कुल एक तरीके से जो बेस्ट पॉसिबल रॉ मटेरियल पैरामिलिट्री के लिए हो सकता था, इंडिया रिजर्व बटालियंस बनाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज दी, दवाएं और अपॉर्चुनिटीज जॉब की दी। और एक तरीके से देखिए, मैंने वो भी दिन देखे थे जब इस क्षेत्र में सोनभद्र और मिर्जापुर, चंदौली में लोग गोबर छान करके जो उसका बचा हुआ अन्न था सुखा के कूट के खाते थे। ये गरीबी थी, ये सही है। और भ्रष्टाचार का ये आलम था, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलता नहीं था, कोई प्राइमरी स्कूल चलता नहीं था, कोई अधिकारी वहां रहता नहीं था। कुछ उसके तमाम कारण थे, उससे हम नहीं जाएंगे, लेकिन इन सब चीजों का समाधान दे करके कि शासन प्रशासन आपके द्वार पे जाएगा, आपकी दिक्कतों का समाधान करेगा,
जो तेंदू पत्ते के ठेकेदार आपका मुनाफा खुद खा जाते हैं, वो नहीं होने वाला है। आपका मुनाफा, आपकी मेहनत आपकी जाएगी। और रिहेबिलिटेशन सबसे बड़ी चीज ये है, ऐसा ना हो कि आपने किसी को विश्वास में लिया और बाद में फर्जी मुठभेड़ दिखा दी। आपके करे कराए पे पानी फिर जाएगा निखिल जी। और ऐसा एक भी दृष्टांत नहीं है। तो मैं सैल्यूट करता हूं पुलिस और पैरामिलिट्री की सत्यनिष्ठा के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। किसी के साथ धोखा नहीं किया, हथियार बरामद किए, पुरस्कार धनराशि उन्हीं को दी गई और रिहेबिलिटेशन और जमीन आदि में रिहेबिलिटेट करा करके उनको नौकरी के पूरे अवसर दिए। जी जी, निश्चित तौर पर डॉक्टर सिंह और अभिजीत जी, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, दर्शक भी हमारे साथ बने रहे। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं नक्सल मुक्त भारत पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान, डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, और अभिजीत देव, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2 विषय और हमारे जहन में आते हैं डॉक्टर सिंह और अभिजीत देव जी। एक तो अर्बन नक्सल का विषय जो डॉक्टर विक्रम सिंह ने उठाया, और दूसरा ये कि इस जीत को, इस विजय अभियान को कैसे आगे कंसोलिडेट किया जाए, कैसे आगे कंसोलिडेट किया जाए कि ये जीत जो है हमारी, ये सतत आगे बनी रहे। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपसे। सबसे पहले तो आप ये देखें, किसी भी युद्ध के बाद, मैं इसको युद्ध नहीं कहूंगा, किसी भी समस्या के बाद और समाधान जब होता है तो बहुत जल्दी उसको हम न समझ लें कि हमने विजय प्राप्त कर ली समस्या के ऊपर। आपको जब तक संक्रमण है, जब तक इसके कीटाणु मौजूद हैं, तो पहले तो आप वहीं चले जाइए जो आपका ऑपरेशन एरिया था, बस्तर, छत्तीसगढ़, झारखंड और ये तमाम एरियाज में। लेकिन जो आपने अर्बन नक्सल की बात की, इनकी विचारधारा शुरुआत होती है हमारे कुछ कैंपसेस है एनसीआर एरिया में। तो मैं नाम लेके बताता हूँ, जेएनयू वगैरह ऐसी तरीके के हैं जहां एक विषाक्त वातावरण पैदा किया गया। इन लोगों का थिंक टैंक तैयार किया गया और थिंक टैंक को एक ग्लैमर कोशेंट भी दिया गया। ग्लैमर कोशेंट के साथ साथ जाकर के कॉफी हाउसेस में कि revolution begins from the barrel of the gun. Do not be sentimental over shedding a few liters of innocent blood. और ये जो माओइस्ट थ्योरी के आपके जो कमांडमेंट से कमांडमेंट नंबर 3 कि in any agitation the state is an instrument of exploitation of the proletariat by the bourgeois, and any such agitation the police are its agents. Therefore in any conflict the police are always wrong, agitators are always right. तो यहाँ पे जो ये है ये हमेशा सही है, पुलिस और प्रशासन हमेशा गलत है। तो इस अवधारणा को आगे बढ़ाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी जो फर्जी टिन के चूरन बेचने वाले भोंपू लेके चलते हैं, एनसीआर में आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत देखा है और डील भी किया है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कोई नई ऊर्जा, कोई नई फंडिंग, कोई नई विचारधारा तो नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि एक बुजुर्ग फादर जेल में थे, ये कहते क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे, उनके साथ मानवाधिकार का हनन हुआ, जेल में मर गए। जेल में तो भाई दुर्भाग्य है, किसी को मरना नहीं चाहिए, लेकिन उनको स्ट्रॉ नहीं मिला। आप देखिए किस तरीके तिल का ताड़ बना करके कहानियां पेश की जाती। आप इस फॉल्स नैरेटिव, फॉल्स प्रोपेगेंडा से सावधान रहें और जहां कहीं आ रहा है और जो पैदा कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई हो। अभिजीत देव जी, समय लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा किस तरह से एक कुशल जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी वो इसके खात्मे में काम आई। हाँ निखिल जी, आपने सही बताया, जो मैं पहले ही बताया था, एक दृढ़ राजनीतिक एक कदम था और उसकी जो जमीनी जो रूपांतर हुई है, जमीनी जो कोऑर्डिनेशन हुई, क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे सरकार थी, काफ़ी सारे प्रयास किए गए थे। जैसे एक मैं बता सकता हूँ, सालवा जुदम का जो एक फोर्स किया गया था और उसके संदर्भ में बाद में जो हुआ वो काफ़ी सभी जानते हैं। लेकिन ये बात है कि ये पॉसिबल तभी हुआ जब
एक कोऑर्डिनेटेड मूव हुआ और राजनीतिक एक इच्छा थी जो ये बहुत दिनों से ये चल रहा था, तो इसको खात्मा करना है। तो पर फिर आगे भी वही है, इसकी जो बेसिकली इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज के ऊपर था। और जो हमारे होम मिनिस्टर ने बताया, इट्स नॉट द डेवलपमेंट इज नॉट रीच, बट वो ये इतने जंगल एरिया थे, वहां पे पहुंचना, रिमोट एरिया से पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो सरकार ने ये सब काम किए, मोबाइल टावर्स बनाए हैं, काफी सारे पोस्ट इंक्रीज किए हैं। तो ये सब का ही नतीजा है, हम आज ये दिन देख रहे हैं। और आगे लगता है अगर सरकार इसके ऊपर नजर बनाए रखे तो ये यहाँ से नक्सलाइट मूवमेंट खत्म हो सकता है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ी जीत है। आप सभी लोगों को इसके लिए बधाई। मैं समझता हूं कि दूरदर्शन न्यूज़ ने भी इसमें शहादत दी है। हमारे कैमरामैन डॉक्टर अच्युतानंद, डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा था कि अच्युतानंद साहू हमारे कैमरामैन थे जो इस नक्सल एरिया में कवरेज करते हुए शहीद हो गए थे। नक्सलियों ने उनको निशाना बना दिया था अपनी बंदूकों का। तो आज वो दौर समाप्त हुआ है, हम सब उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, और दर्शकों आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।